हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई एम समीर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में। एल्गोरिदम एक ऐसा बेसिक प्रोसीजर है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम सीक्वेंशियल या ऑर्डर वाइज अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड फ्लो चार्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल्स के थ्रू हम ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। लर्निंग इन दिस चैप्टर एल्गोरिदम, इंट्रोडक्शन टू फ्लो चार्ट एंड सैम्पल फ्लो चार्ट के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके। अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें एंड ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो की आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे टास्क जैसे कि रनिंग, प्ले गिटार, म्यूज़िक, आयरन, क्लीनिंग, एक्सरसाइज एंड गेमिंग, ऐसे बहुत सारे टास्क को हम परफॉर्म करते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में, और हम अपने डिज़ायर्ड आउटपुट को या रिज़ल्ट को परफॉर्म कर पाते हैं और ले पाते हैं। सेम उसी तरीके से हम कुछ और भी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक एज ए प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ। ओके, तो प्रोसेस ऑफ ब्रशिंग टीथ के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जस्ट लाइक एज ए टेक योर ब्रश फ्रॉम द सेल्फ, second, turn on the tap on your wash basin, third, rinse the brush and the turn off the tap and apply toothpaste on the brush, and fifth number, start brushing your teeth and clean the brush and then rinse your mouth. Take your tongue cleaner, clean your tongue and rinse your mouth again and clean your tongue cleaner. Finally you get the desired result. तो स्टूडेंट्स, आप देखते हो कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, जिसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं, बेसिक सीक्वेंशियल स्टेप के थ्रू हम एक एल्गोरिदम को राइट कर सकते हैं, और आप इमेज के थ्रू भी इस चीज़ों को ईजिली देख पा रहे हो। तो स्टूडेंट्स, ये एल्गोरिदम ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी टाइप्स के डेटा को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं एज ए सीक्वेंशियल ऑर्डर में। एंड राइट साइड में सेम प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसके बारे में हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। तो चलिए एल्गोरिदम के बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम्स के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। Algorithm and flowchart. A typical programming task can be divided into two phases: problem solving phase and then implementation phase. The first is procedure and order sequence of steps that are desirable solution of problem. This sequence of step is called an algorithm. And second is implementation phase. Implement the program in some programming language. Means इस प्रोग्राम में हम सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और स्टेप वाइज स्टेप सीक्वेंस को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन एज एल्गोरिदम टू सेट योर स्कूल बैग। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जस्ट लाइक एज ओपन द स्कूल बैग, टेक आउट योर स्कूल डायरी, सी द टाइम टेबल, गो टू द बुक सेल्फ, टेक आउट योर बुक एंड देन नोटबुक्स, कीप देम इन बैग एंड क्लोज द बैग। आइए इसे हम डीपली समझते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज गेट ए सुटेबल स्कूल बैग एंड सेकेंड इज इफ़ यू यूजिंग योर एग्जिस्टिंग बैग क्लीन इट आउट। मीन्स सभी कंटेंट्स को आपको बैग से आउटसाइड में रिमूव करना होगा। एंड थर्ड स्टेप इज सॉर्ट एग्जिस्टिंग आइटम्स। मीन्स जो भी आपको डेटा या कंटेंट्स अपनी स्कूल बैग में रखना है उसे हम एक्सेस करेंगे। ओके। एंड स्टेप 4, सॉर्ट व्हाट शुड बी इन योर बैग। दिस टिपिकल थिंग्स to keep in your school bag: books, homework planner, folder, 2 packets, pencil case and etc. Check your timetable, organize in your school bag and then order. Means according to diary and timetable अपने data and content को बैग में हम set करेंगे। And step 7 is make the most use of pocket and division in your school bag to keep distinct items separate. Means हम जो भी पैकेट्स जिस भी पार्ट्स के लिए लंच बॉक्स या पेंसिल बॉक्स या ज्योमेट्री या बुक्स के लिए बने हैं, हम उसमें ही अलग अलग डेटा एंड कंटेंट्स को सेव करके रखेंगे। एंड स्टेप 8 इज पुट ऑल योर स्कूल आइटम इन योर स्कूल बैग एंड चेक इट ओवर एट वंस मोर। मीन्स सभी डेटा को एंड कंटेंट्स को रखने के बाद हम फाइनली एक बार और स्कूल बैग को चेक कर लेंगे, जिससे कि सारे कंटेंट्स उसमें हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। ओके, आई होप आपको ये स्टेप्स समझ में आ गया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। Okay, and next example is algorithm to calculate the sum and average of 3 numbers.
First step is start, second is input, first number A, input second number B, input number third number is C, and find the sum of three number A plus B plus C and find the average of A plus B plus C divided by 3 and print average and stop. इस तरीके से हम 3 नंबर्स को ऐड करके एंड 3 से डिवाइड करके एवरेज को कैलकुलेट करते हैं. एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. Algorithm to compare two number and find the greatest one. The step first, start, and step 2, input two numbers and store them in A and B. Means two number को हम input करेंगे A and B को and check whether A equal to B or not. A और B की इक्विवेलेंसी को चेक करेंगे कि वो इक्वल है या नहीं. If true, then go to the step 4. Else go to the step 5. मीन्स सही है तो स्टेप नंबर 4 पर जंप करेंगे, अदरवाइज 5th पर. प्रिंट जो कि 4th नंबर स्टेप है, प्रिंट बोथ नंबर और इक्वल एंड गो टू द स्टेप 8 और ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम स्टेप नंबर 8 पर. एंड देन 5 नंबर पे कंपेयर A एंड B. इफ A इज ग्रेटर देन B, गो टू द स्टेप 6, else go to the step 7. okay, and then print A is greater and go to the step 8. मीन्स अगर ये राइट है A is greater than B तो A is greater मतलब स्टेप नंबर 6 इज राइट होगा. एंड देन बाय द वे रॉन्ग होता है तो आपका प्रिंट B is greater and go to the step 8. इस तरीके से आपका फाइनली स्टॉप प्रोग्राम हो जाएगा. तो इस तरह से हम 2 नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं. आई होप आपको ये एल्गोरिदम्स के स्ट्रक्चर इजीली समझ में आए होंगे. Now next topic is introduction to flowchart. A flowchart is a pictorial representation of a step of an algorithm used to solve a particular problem. To create flowchart, different boxes are used which are connected to each other with the help of flow lines. मीन्स हम किसी फ्लो चार्ट को ग्राफिकल सिंबल से जनरेट करके एक दूसरे से ज्वाइन करते हुए किसी प्लान को एक्सप्लेन कर सकते हैं. द फर्स्ट बॉक्स इज स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स. इट इज यूज्ड इन ए बिगनिंग एंड इट द एंड ऑफ द फ्लो चार्ट. एंड देन सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम. This is used for input and output box. It is used to accepting input and giving output of the program. And third is process box. That is the shape is rectangular form. And process box, it is used to writing the process instruction and doing calculation. And then now move to the next step. Next box is decision box. This is a shape is diamond. And then conditional box, also known as, it is used to check or applying any condition in the program. And then now next one is arrow line, जिसे हम flow line के नेम से भी जानते हैं. These arrows are used to connect the various geometrical symbol in a flowchart. Flow lines show the direction in which the program is moving. फ्लो लाइंस की हेल्प से हम किसी भी फ्लो चार्ट के बॉक्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं और फ्लो लाइंस के थ्रू हम डायरेक्शन को भी डिस्प्ले करते हैं जिससे कि हमारा फ्लो चार्ट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है. ओके, एंड नेक्स्ट इज कनेक्टर. कनेक्टर इज अ स्मॉल सर्कल. इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट टू अनदर. मीन्स फ्लो चार्ट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से ज्वाइन करने के लिए हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं. Now we have sample of flow charts. The first example of process of making tea. हमने start box का यूज़ करके फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया है. And then now take input box. Take a pan, water, sugar, tea leaves and milk. After that add within a process box. Process box का यूज़ करके put the pan on the gas burner and pour water into it. Means हम process box में perform करेंगे process को. And then again process box turn on the gas burner and then again process box add some tea leaves when water boil and again process box add some sugar and milk and after that process take off the pan. Means more than one time हम process box को use कर सकते हैं जब तक हम process कर रहे हैं. And after that give an output, straight it the cup and serve it hot tea and after that end your program with a टर्मिनल सिंबल. आप देख रहे हो सभी प्रोसेस बॉक्स के सिंबल्स को कनेक्ट किया गया है फ्लो लाइंस के थ्रू. ओके, सेम लाइक एज आपके पास एक और एग्जांपल है. कैलकुलेट द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स.
and take a start box and input the two numbers a and b and then process box sum is equal to a minus b. मैंने एडिशन को परफॉर्म कर लिया and again print sum जो कि आउटपुट बॉक्स में आउटपुट लिया गया है and again process box difference is equal to a minus b and again print difference and then product a multiply b and print product and then also terminate और terminal box stop. ओके सभी बॉक्सेस को यहाँ पर हमने फ्लो लाइन से ज्वाइन किया है एंड देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड अमंग द टू नंबर a and b. ओके द ऑप्शन इज फर्स्ट इज स्टार्ट एंड इनपुट a and b. टू नंबर्स को a and b को इनपुट करेंगे एंड आफ्टर दैट टेक ए डिसीजन मेकिंग कॉन्स्ट्रक्ट इज a इक्वल टू b. अगर a b के इक्वल होता है तो हमारा s राइट साइड में मूव करता है प्रोग्राम एंड बोथ नंबर और इक्वल एंड अदरवाइज नो पर हमारा लेफ्ट साइड में प्रोग्राम मूव करेगा और अगेन डिसीजन मेकिंग कॉन्स्ट्रक्ट होगा इज a इज ग्रेटर देन b. अगर ये पॉसिबल है यस तो हमारा राइट साइड में यस a इज ग्रेटर देन b और प्रोग्राम टर्मिनेट होगा. अदरवाइज नो लेफ्ट साइड में मूव करेगा एंड b इज ग्रेटर देन a एंड आफ्टर दैट टर्मिनेट हो जाएगा. इस तरीके से हमारा ये डिसीजन मेकिंग कॉन्स्ट्रक्ट लॉजिकल फ्लो चार्ट एक्सप्लेन होता है और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है. आई होप ये टॉपिक आपको एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट से रिलेटेड चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सजेशन और जो भी डाउट्स हों उसे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना सकें. दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कमेंट एंड सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और हमारे चैनल की अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. जय हिंद.